हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कापा भी बोलते हैं और ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं हम करेक्टिव एक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड। करेक्टिव एक्शंस हमारे जो हैं वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कहता है इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर कंप्लेंट्स, मतलब कि जब हमारी कस्टमर कंप्लेंट आती है तब हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। सेकेंड नंबर कहता है अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मेंस, मतलब कि मान लो कोई हमारी लाइन पर कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम तब भी उसमें कोई करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका वो मतलब हो गया। अब तीसरा आता है इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एन इंटरनल ऑडिट। तो हमारे जब इंटरनल ऑडिट होते हैं ना प्लांट में, जब हमारे प्लांट में कोई इंटरनल ऑडिट होते हैं तब हमारी कोई एनसीज निकलती है, उसमें कोई पॉइंट्स निकल कर आते हैं, तब भी हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। चौथा पॉइंट कहता है एडवर्स और अनस्टेबल ट्रेंड इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग सच एज वुड बी आइडेंटिफाइड बाय स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, मतलब एसपीसी। तो एसपीसी के टाइम पे, मतलब जब हम एसपीसी करते हैं और उसमें कोई हमारा अनस्टेबल ट्रेंड शो कर रहा है, तो उस टाइम पे भी हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा करेक्टिव एक्शंस कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव एक्शंस, जिसको हम कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंटिव एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सोर्स ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, मतलब कि जब हम प्रिवेंटिव एक्शंस कहाँ लेते हैं, हम लेते हैं जो हमारा पोटेंशियल कोज होते हैं ना उसके ऊपर, तो हम पोटेंशियल कोजेस को ही ख़त्म कर देते हैं इसमें। तो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, तो जब डेवलपमेंट मान लो किसी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो रही है ना, तो उस टाइम पे ही हम ये जो है प्रिवेंटिव एक्शन जो है अप्लाई करते हैं। जैसे कि अब हम FMEA करते हैं, FMEA होता है दो तरह का, PFMEA और DFMEA, इसको हम बाद में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं PFMEA, मतलब प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो जब हम ये पढ़ते हैं, जब हम PFMEA करते हैं तो हम जो प्रोसेस और जो प्रोडक्ट के जो फेलियर मोड्स होते हैं ना, उनको हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ताकि वो आके जाके कोई प्रॉब्लम या फिर हमारा जो फेलियर है वो क्रिएट ना करें। तो वो ये हमारी हो जाती है प्रोएक्टिव अप्रोच हो जाती है। तो इसी को हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि प्रिवेंटिव एक्शन, उस टाइम पे हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्टिव एक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो इन जगह पर इस टाइम में हम जो है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।